पिछले एपिसोड में डीमन आर्मी ने जियालिंग पास के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था और इसीलिए सभी लोग अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगे थे। लेकिन तभी उसी वक्त वहां पर फेंग भी आ गया था और वो अपने पावर का यूज करके इनको मारने लगा था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वे डीमन इतना आसानी से डरने वाले नहीं होते, इसीलिए वे यहाँ से इतना आसानी से पीछे हटने वाले नहीं होते और हम देखते हैं कि वे फिर से अटैक करने के लिए आने लगते हैं। लेकिन वही हम देखते हैं कि फेंग भी यहाँ से इतना आसानी से पीछे हटने वाला नहीं होता, इसीलिए वो भी अपने पावर का यूज करके इनको मारने लगा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक डीमन इसके ऊपर काफी गुस्सा हो गया था, इसीलिए वो इसे मारने के लिए इसके तरफ आने लगता है और इसे देख ऐसा लगता है कि फेंग इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि कैप्टन गाओ यहाँ पर आ गया था और उसने अपने पावर का यूज करके इसे बहुत ही आसानी से मार दिया था। लेकिन अब इसे यहाँ पर देख फेंग भी इस बात से हैरान होता है और इसीलिए वो इससे पूछता है कि आप यहाँ पर कैसे। तब इस पर कैप्टन गाओ कहता है कि अलायंस तो खतरे में है, इसीलिए मैं तो यहाँ पर जरूर आऊंगा। और फिर हम देखते हैं कि वो डीमन को मारने के लिए चला गया था, लेकिन फिर वो कहने लगता है कि केवल मैं ही यहाँ पर नहीं आया हूँ, बल्कि मेरे अलावा और भी बहुत सारे रिटायर हुए सोल्जर यहाँ पर आए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कैप्टन गामा अपने पावर का यूज करके इनको मारने लगता है और इनमें से कोई भी डीमन इसके सामने कुछ नहीं कर पाता। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फेंग भी पूरी तरह से रेडी हो गया था, इसीलिए वो भी अपने पावर का यूज करके डीमन को मारने लगता है और हम देखते हैं कि अब कोई भी डीमन इनका कुछ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि 3 डीमन एक साथ में फेंग के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसका वजह से वो इनके बीच में फंस गया होता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए उसने फिर से अपने पावर का यूज करके अपने आप को आजाद करा लिया था, जिसका वजह से वे डीमन अभी भी इसका कुछ नहीं कर पाते। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि एक साथ में बहुत सारे डीमन यहाँ पर आ गए थे, जिसका वजह से वे इनके सामने कमजोर पड़ने लगते हैं। तभी अचानक से हम देखते हैं कि एक डीमन ने फेंग के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन इस बार फेंग इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसके सामने कमजोर पड़ने लगा था। तब इसे देख कैप्टन गवाई से बचाने के लिए आता है, लेकिन असल में वो भी इस बार इनके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वे इसे मारने के लिए आ जाते हैं जिसके बाद हम देखते हैं कि कैप्टन गामा इस बात से काफी परेशान हो गया था, क्योंकि वो फेंग को भी बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाया, इसीलिए उसे इस बात से काफी डर लगने लगता है और फिर कहने लगता है कि क्या यही एंड है। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई लाइट पावर आ जाती है, जिसका वजह से वे डीमन इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैप्टन गामा भी इस बात से हैरान था, जो कहने लगता है कि ये तो असल में मैजिकल पावर है और इसीलिए वो भी इस बात से हैरान होता है कि आखिरकार यहाँ पर कौन आ रहा है। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि हाओ चेन है, जो कि यहाँ पर अब कोई भी देरी नहीं करता और तुरंत अपने पावर का यूज करके डीमन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे डीमन इसके पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाते और हाओ चेन ने अपने केवल एक ही अटैक से अपने आसपास के सारे डीमन को मार दिया था। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वो सीधे कैप्टन गामा के सामने आता है और फिर रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि हम तो काफी टाइम से नहीं मिले। जिसके बाद हम देखते हैं कि कैप्टन गामा भी इसके बारे में याद करने लगा था, जहां उसने हाओ चेन से कहा था कि इस वॉर को खत्म करने की जर्नी बहुत ही लंबी है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि हाओ चेन भी उसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था और कहा था कि हम ऐसे ही आगे जाते रहेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि कैप्टन गामा इसे यहाँ पर देख काफी खुश हो जाता है और फिर कहता है कि आखिरकार तुम भी यहाँ पर आ गए। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि लिनसिन और बाकी लोग भी यहाँ पर आ गए थे और लिनसिन कैप्टन गामा से कहता है कि हम भी यहाँ पर आ गए। जिसके बाद हम देखते हैं कि कैप्टन गामा भी इसके बारे में याद करने लगता है और वो इन सबको यहाँ पर देख काफी खुश हो गया था। लेकिन इसके बाद वो हाओ चेन से कहता है कि अभी के लिए तुम इस बात को साइड करो, क्योंकि सबसे पहले हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चेन भी इसके लिए मान गया था। लेकिन तभी कैप्टन गामा कहता है कि हमें तो मिले हुए काफी टाइम हो गया, इसके अलावा तो तुम्हारी टीम भी अपग्रेड हो गई है और इसीलिए चलो देखता हूँ कि कहीं तुम इसमें मुझे निराश तो नहीं करोगे। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि हाओ चेन और उसके साथियों को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और हाओ चेन कैप्टन गामा से कहता है कि हम आपकी उम्मीद को पूरा जरूर करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी अटैक करने के लिए चले गए थे, जहां लिनसिन अब अपने पावर का यूज करके अटैक करने लगा था और कहता है कि तुम मेरे अटैक मैजिक के सामने कुछ भी नहीं कर सकते। वहीं सीमा सियान भी इन पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था और कहता है कि डीमन क्लैन वाले तुम इसके बारे में कोई चिंता ना करो, क्योंकि मैं तो तुम्हें बहुत ही आसानी से हरा सकता हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं कि फेंग भी अब शांत रहने वाला नहीं होता और वो भी फिर से अपने पावर का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वेंग युआन भी इसकी हेल्प करने के लिए आ गई थी और इस तरह से वे डीमन को बहुत ही आसानी से हराने लगते हैं। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वे डीमन इतना आसानी से शांत होने वाले नहीं होते, इसीलिए चेन भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गई थी और फिर हम देखते हैं कि वो भी अपने पावर का यूज करके अटैक करने लगती है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि सार ने भी अपने डेथ कोड वाले पावर को एक्टिवेट कर लिया था और अब इसका यूज करके वो भी अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि हाओ चेन भी इसमें कोई देरी नहीं करता, इसीलिए उसने भी अपने डिवाइन रिन वाले पावर को एक्टिवेट कर लिया था
और फिर हम देखते हैं कि वो इसका यूज करके इनके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वे डीमन इनका सामना करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते और अब आखिरकार वे इस तरह से इसमें मारे जाते हैं। तब इसे देख सभी सोल्जर इस बात से काफी खुश हो गए होते हैं और फिर कहने लगता है कि हम इसमें जीत गए। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि फेंग इसमें थोड़ा सा इंजर्ड हो गया था, इसीलिए वेंगजुआन इसे संभालने के लिए इसके पास आती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सिमा सियान कैप्टन गामा के पास आता है और फिर उससे कहता है कि हमने आपको काफी मिस किया। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि खुद कैप्टन गामा को भी इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं था और इसीलिए वो इनसे कहता है मैंने भी उम्मीद नहीं किया था कि मैं तुमसे यहाँ पर मिलूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिन सिन भी काफी एक्साइटेड होता है और कहता है कि हमने भी आपको काफी मिस किया। जिसके बाद चेन भी कहने लगती है कि हाँ हमें मिले हुए काफी टाइम हो गया और मैकटल भी आपको काफी मिस कर रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि कैप्टन गामा भी काफी खुश होता है और फिर कहता है कि मुझे भी तुमसे मिलकर काफी खुशी हुई। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वो इनके टेस्ट के बारे में याद करने लगता है जहाँ उसने सिमा सियान से कहा था कि हीलर होने के बाद भी तुम्हें हील करना नहीं आता और लिन सिन से कहा था कि तुम तो एक मैजिशियन हो लेकिन तुम्हें तो अटैक मैजिक बिल्कुल भी नहीं आता और इसीलिए तुम्हारे पास में बहुत ही लापरवाही है। लेकिन इसके बाद वो इनसे कहने लगता है कि टाइम सच में काफी जल्दी गुजर गया क्योंकि तुम तो असल में मुझसे भी आगे निकल गए और इसीलिए तुम सभी बहुत ही अमेजिंग हो गए हो। तब इस पर हाओचन कहता है कि आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम हमेशा ही आपका नंबर 1 रहेंगे। तभी फेंग इनसे कहने लगता है कि अब तो तुम सब यहाँ पर आ गए हो लेकिन मैं चाहता हूँ कि अभी पहले तुम थोड़ा सा आराम कर लो और फिर हम इसके बारे में रिपोर्ट करने के लिए एक साथ में चलेंगे। तब इस पर हाओचन कहता है कि मेरे पास में भी एक इम्पोर्टेंट न्यूज है और इसीलिए मुझे भी जल्दी से अलायंस को इसके बारे में रिपोर्ट करने के लिए जाना होगा। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि अलायंस को इसके बारे में रिपोर्ट करने के लिए आ गए थे जहाँ हाओचन इनसे कहता है कि हमने मिशन को पूरा कर लिया और अब उन लोगों का ट्रीटमेंट हो रहा है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि उसने वाइस डीमन गॉड के क्राउन को भी बाहर निकाल लिया था और फिर कहता है कि हमें इसके ऊपर स्टार डीमन पैलेस का टेलीपोर्टेशन मार्क मिला जिसका मतलब है कि हम इसका यूज करके बहुत ही आसानी से स्टार डीमन पैलेस में जा सकते हैं। तब इसके बारे में सुनते ही सभी इस बात से काफी हैरान हो जाते हैं और एक सीनियर कहने लगता है कि स्टार डीमन पैलेस डीमन क्लैन का सबसे मिस्टीरियस एरिया है क्योंकि इन हजारों सालों में किसी को भी वहाँ पर जाने का कोई तरीका नहीं मिला। इसी के साथ वो इनसे कहते हैं कि 2 पावरफुल मैजिशियन ग्रुप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक और सीनियर इस बात से हैरान हो गए थे और फिर वो हाओचन से पूछते हैं कि तुम्हें ये कैसे मिला। तब इस पर हाओचन कहता है कि जब हम पैराडाइज में थे उस समय हमने उनके मिस्टीरियस इनहेरिटेंस को एब्जॉर्ब कर लिया ताकि इस तरह से ट्रांसमिशन को ट्रिगर किया जा सके। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये इतना सिंपल नहीं है और केवल डिमंस और उनके सक्सेसर इसे ट्रिगर कर सकते हैं। तब इस पर सीनियर उससे कहते हैं कि हाँ मुझे पता है और इसीलिए इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है कि अलायंस ने स्टार डीमन पैलेस में एंटर करने का कोई तरीका नहीं खोज सका क्योंकि ये कंडीशन बहुत ही मुश्किल है। तब इसके बारे में सुनकर दूसरा सीनियर काफी गुस्सा हो गया था और फिर कहता है कि अब तो हम इसका यूज करके वहाँ पर जा सकते हैं। तब इस पर वो सीनियर कहने लगता है कि स्टार डीमन गॉड पूरे ह्यूमन डीमन सिचुएशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टार डीमन गॉड भले ही सभी डीमन में अटैक के मामले में सबसे कमजोर है लेकिन फिर भी वो असल में डीमन क्लैन का ब्रेन है क्योंकि वो स्टार डीमन लिनियस का मेंबर है जिसके वजह से डिसीजन मेकिंग में उसका सबसे बड़ा रोल है। तभी हाओचन भी कहने लगता है कि सन मून और स्टार के पिलर तो डीमन क्लैन के सेंटर है लेकिन मास्टर यांग ने इसके लिए उसे मना कर दिया था। तब इस पर हाओचन इनसे कहता है कि आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और फिर वो बताने लगता है कि जब वो टेलीपोर्ट होकर वहाँ पर गया था तब इसके आहट के बारे में सुनकर कुछ लोग चेक करने के लिए आए थे जिनके बातों से हाओचन को पता चला था कि स्टार डीमन गॉड बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड है। तब इसके बारे में सुनते ही एक सीनियर इसके लिए काफी एक्साइटेड हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये तो हमारे लिए बेस्ट टाइम है क्योंकि अगर हमने किसी तरह से स्टार डीमन गॉड को मार दिया तब तो हम होली वार को बहुत ही आसानी से खत्म कर देंगे। मगर वहीं हम देखते हैं कि मास्टर यांग अभी भी इसके लिए रेडी नहीं होते और फिर कहते हैं कि ये काम असल में इतना आसान नहीं है क्योंकि मुझे लगता है कि ये चीज हमारे लिए बहुत बड़ी डील है और इसीलिए हमें इसके बारे में ध्यान से सोचना होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मास्टर च्यू इस बात से काफी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब ऐसी बात सुनकर हाओचन भी इससे परेशान हो गया था इसीलिए वो इनसे पूछता है कि आखिरकार आप किस सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं और यहाँ पर डीमन आर्मी ने अचानक से अटैक क्यों किया। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर च्यू अब हाओचन से कुछ भी नहीं छुपाते और वो इसे इसके बारे में सब कुछ बताने के लिए रेडी हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मून डीमन गॉड गुस्से में डीमन एम्पर के पास आता है जहाँ वो कहता है कि हमारे टेरिटरी में इंसानों की आने की हिम्मत कैसे हो गई क्योंकि उन्होंने हमारे प्लान को भी डिस्ट्रॉय कर दिया और इस बात से ऐसा लगता है कि वे इसके लिए काफी कंफर्टेबल हो गए हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि डीमन और इंसानों के बीच में फाइट हो रही थी जहाँ इंसान इनके सामने इतना आसानी से हार मानने वाले नहीं होते इसीलिए वे इनके साथ में फाइट करते रहते हैं और फिर आखिरकार वे इसमें जीत भी जाते हैं। इसके बाद मून डीमन गॉड डीमन एम्पर से कहता है कि 6 मेजर पास के पास में जितने भी रिजर्व थे लगभग हमने उसे पूरी
तरह से कंज्यूम कर लिया और अब इसीलिए आप अगले स्टेज में एंटर कर सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि डीमन एम्पायर भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था और फिर उससे कहता है कि तुम इसके लिए ऑफेंसिव को बढ़ा दो ताकि वह हाओ चुन को हैंड ओवर करने के लिए मजबूर हो जाए। लेकिन अगर इसके बाद भी वे इसके लिए मानने के लिए रेडी नहीं है तो फिर इंसानों के सर्वाइव करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वहीं हम देखते हैं कि मास्टर च्यू हाओ चुन को इसके बारे में सब कुछ बता रहे थे, जहां वो इससे कहते हैं कि उस दिन 10 डीमन आर्मी ने एक साथ में अटैक कर दिया ताकि वे इस तरह से 6 मेजर पास को डिस्ट्रॉय कर सके, क्योंकि उन्होंने धमकी दिया था कि अगर हमने तुमको एक दिन के अंदर हैंड ओवर नहीं किया तो फिर वे इसके लिए बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे और वे इस तरह से इंसानियत को पूरी तरह से मिटा भी देंगे। तब इसके बारे में सुनते ही लिन सिन इस बात से काफी परेशान हो गया था और फिर वो कहता है कि क्या डीमन को हाओ चुन के फेवर के बारे में पता चल गया। जिसके बाद हम देखते हैं कि हान्यू भी इस बात से काफी परेशान था और कहता है कि हमने डीमन पिलर को बनाने वाले प्लान को डिस्टर्ब कर दिया और इसीलिए वे कहीं इसी वजह से तो ऐसा नहीं कर रहे। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि मास्टर यांग को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं था, इसीलिए वो भी कहते हैं कोई नहीं जानता कि उन्होंने अचानक से अटैक क्यों किया। लेकिन फिर भी हमें जैसे ही इसके बारे में मैसेज मिला 6 मेजर पास ने अपने आर्मी को पूरी तरह से रेडी कर लिया ताकि वे इस तरह से अपने डिफेंस लाइन को प्रोटेक्ट कर सके। फिर हम देखते हैं कि वे इसके लिए अपने सारे रिसोर्स को भी यूज करने के लिए रेडी हो गए थे, क्योंकि वे इसमें कोई भी लापरवाही नहीं करना चाहते और इसीलिए हम देखते हैं कि वे इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गए थे ताकि डीमन इन पर जैसे ही अटैक करने के लिए आए वे भी अपने पूरे ताकत से उनका सामना कर सके। जिसके कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि डीमन भी यहाँ पर आ जाते हैं और अब इस तरह से वे इन पर अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि वे लोग भी इतना आसानी से पीछे हटने वाले नहीं होते और उन्होंने अपने वेपन को भी पूरी तरह से रेडी कर लिया था ताकि वे इस तरह से डीमन आर्मी का सामना कर सके। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि डीमन आर्मी को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए वे भी अब इन पर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग भी इनका सामना करने के लिए रेडी थे और अब इसीलिए इनके बीच में फाइट होने लगती है। फिर हमें पता चलता है कि इनके बीच में इसी तरह से पूरे दिन और पूरे रात फाइट हुई थी, जिसमें अलायंस भी अपने सोल्जर को लगातार भेजता रहा, जिसके वजह से दोनों तरफ के बहुत सारे लोग मारे गए। लेकिन फिर आगे जो हुआ उसके बारे में इन्होंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था, क्योंकि ये तो अभी केवल डीमन के अटैक की शुरुआत थी। तभी हम देखते हैं कि बाइमिंग भी वहाँ पर आ गया था, जो कि अपने पावर का यूज करके इनको बहुत ही आसानी से मारने लगता है और अब इसीलिए वे उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते। जिसके बाद हम देखते हैं कि शायर के फादर भी इस बात से काफी परेशान हो गए थे, क्योंकि इन लोगों ने ऐसा नहीं सोचा था कि यहाँ पर ऐसा भी होगा। फिर हमें पता चलता है कि उसके बाद 10 डीमन गॉड ने अटैक कर दिया था, जिसके वजह से अलायंस को इतना नुकसान हुआ जितना कि इन हजारों सालों में कभी भी नहीं हुआ था। फिर भी हम देखते हैं कि इन लोगों ने उनका सामना करने के लिए पूरा कोशिश किया था, लेकिन इसके बाद भी वे इनके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर सके और इसके वजह से जनान पास और वांसु पास पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए। जिसके बाद हम देखते हैं कि डीमन ने सीधे सिटी के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। वहीं फिर हमें पता चलता है कि इसमें लिंग पैलेस मास्टर और चेन पैलेस मास्टर बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड हो गए, जिसके वजह से अभी केवल रुओ सुई और सेन सुई अपने आर्मी को लीड कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद हमें पता चलता है कि जियालिंग पास और कुमो पास का कंडीशन भी उतना सही नहीं है, क्योंकि अब इनकी ताकत भी बहुत जल्द खत्म होने वाली है। अब इसी वजह से हम देखते हैं कि वे दोनों पास भी बहुत बड़े खतरे में हैं, क्योंकि इनके ऊपर कभी भी अटैक हो सकता है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि यूलोंग पास की कंडीशन उतनी बुरी नहीं है, क्योंकि स्टार नाइट उसे गार्ड कर रहे हैं। तभी उसी समय पता चला कि सिंगू भी वापस आ गए हैं, लेकिन फिर भी डीमन का अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल था, जिसके वजह से वे किसी और पास को सपोर्ट करने के लिए नहीं जा सके। इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग अपने बारे में भी बताने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी डीमन ने बड़े खतरनाक तरीके से अटैक किया था, जिसके बाद इन्होंने किसी तरह से डीमन फोर्स को यहाँ से भगा दिया। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि ये चीज इनके लिए इतनी आसान नहीं थी और इसी वजह से वे भी इसमें इंजर्ड हो गए थे। इसके बाद मास्टर च्यू कहते हैं कि डीमन आर्मी ने 2 बार यहाँ पर अटैक किया, जिसके वजह से हमारी मैन पावर बहुत ज्यादा कंज्यूम हो गई थी और इसीलिए अगर तुम यहाँ पर सही टाइम पर नहीं आए होते तो फिर मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत बड़ा डिजास्टर हो गया होता। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर वेंग युआन भी काफी गुस्सा हो जाती है। वहीं हम देखते हैं कि बाकी लोग भी इस बात से काफी परेशान थे, क्योंकि उन्होंने इसके बारे में बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था। तभी हम देखते हैं कि मास्टर यांग अभी भी किसी बात से परेशान होते हैं और कहते हैं कि ये तो असल में अभी कुछ भी नहीं है, क्योंकि जासूसों के अनुसार अब सेकंड पिलर भी यहाँ पर अपीयर होने वाला है, जो कि बैटलफील्ड में आज से पहले कभी अपीयर नहीं हुआ। फिर हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि मून डीमन गॉड अगेरस है और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वे इसके बारे में सोचकर काफी परेशान होते हैं। इसके बाद मास्टर यांग इनसे बताते हैं कि वो 6 मेजर पास के पीछे बैठा है और वो किसी भी समय किसी भी पास के ऊपर अटैक कर सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वेंग युआन इस बात से काफी परेशान हो गई थी और फिर कहती है कि अगर हमने और ज्यादा डीमन पिलर को डिस्ट्रॉय कर दिया होता तो फिर आज हमें ऐसे सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ता। तभी हान्यू कहने लगता है कि वे असल में हाओ चुन से डरे हुए हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उनको सबसे ज्यादा डर हाओ यू की एबिलिटी से है और इसीलिए ऐसा लगता है कि इसका असर बहुत
बहुत ही ज्यादा है। तभी मास्टर चिऊ हाओचन से कहने लगता है कि तुम और तुम्हारा विश पार्टनर डिमन पिलर को डिस्ट्रॉय करने की चाबी है, जो कि असल में डिमन क्लैन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने का हमारा ट्रम्प कार्ड है। वहीं हम देखते हैं कि मास्टर यांग भी इसे प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी तरह से रेडी होते हैं और कहते हैं कि चाहे इसके लिए हमें कितना भी पावर क्यों न लगाना पड़े, लेकिन हम तुम्हें इसमें कुछ भी नहीं होने देंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाकी लोग भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गए थे और एक और सीनियर हाओचन से कहने लगता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे होते हुए तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ पर काफी जोरों की हलचल होने लगती है, जिसके वजह से ये सभी काफी परेशान हो गए थे और किसी को भी समझ में नहीं आता कि अचानक से यहाँ पर क्या हो गया। लेकिन तभी बाहर हम देखते हैं कि फायरबॉल का अटैक होने लगा था, जिसके वजह से कोई भी उसके सामने कुछ नहीं कर पा रहा था और इसीलिए सभी अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहे थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये भी असल में कोई डिमन गॉड होता है, जो इनसे कहने लगता है कि अब तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं कर सकते और अब इसीलिए तुम यहाँ मरने के लिए रेडी हो जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने अपने पावर का यूज करके अटैक करना शुरू कर दिया था, जिसके वजह से ये सोल्जर इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते और हम देखते हैं कि वे सभी इसमें मारे जाते हैं। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि उस डिमन गॉड को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और फिर वो कहता है कि मैं तो साउथ ईस्ट फोर्ट्रेस को बहुत ही आसानी से बर्बाद कर दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर एक मास्टर काफी परेशान हो जाते हैं और कहने लगता है कि 16 पिलर वाला स्लॉटर डिमन गॉड यहाँ पर अचानक से क्यों आ गया। तभी हाओचन से कहता है कि आपने इसके लिए काफी मेहनत कर लिया, लेकिन अब आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और अब मैं चाहता हूँ कि आप इसे हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओचन के सभी साथी भी इसके लिए रेडी हो गए थे और वहीं हाओचन कहता है कि इसके लिए मेरे पास में एक आइडिया है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि उस डिमन गॉड को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो भी इनका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी था। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इसके बारे में जरूर बताना।